तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आरू पर। तो आपके लिए एक और वैकेंसीज़ की भर्ती की अपडेट है, वो इस वीडियो में आ चुकी है। तो ये जो भर्ती आपकी वो एमटीएस की है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार 2025 की ये भर्ती है, वो आपकी निकल चुकी है। इसकी लास्ट डेट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज, फीस, एज और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे आने वाली और भी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जीडीएस कैंडिडेट्स भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जीडीएस की ऑल टोटली अपडेट्स है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पूरी डिटेल इस भर्ती की हम जानेंगे। ये जो भर्ती है वो एसएससी की तरफ से निकाली गई है, यानी कि एमटीएस और हवलदार दोनों पदों पर ये भर्ती है वो आई हुई है। तो आइए हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन की ये जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 26/6/2026 जून को ये वैकेंसीज की अपडेट है वो निकली है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/7/2025 रखी गई है, यानी कि 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो 24 जुलाई तक आप है वो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसके लिए भी 24 जुलाई यानी कि 11 बजे तक, 24 जुलाई को 11 बजे तक आप कर सकते हैं अप्लाई। और उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट कटने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 25/7/2025 यानी कि 25 जुलाई इसकी जो 11 बजे तक है वो लास्ट डेट है फीस कटने की। उसके बाद में डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कोरेक्शन डेट है वो आपकी 29/7 से लेकर 31/7 यानी कि 29 जुलाई से 31 जुलाई तक रात 11 बजे तक ही ये जो कोरेक्शन डेटा आपकी रहेगी। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी एसएससी ने निकाल दी है। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपके जो एग्ज़ाम हैं वो चलेंगे 2025 में ही। तो ये हमने इसकी अप्लाई डेट और लास्ट डेट की बात की। और अब नंबर ऑफ वैकेंसीज जान लेते हैं। सबसे पहले एमटीएस की वैकेंसीज के बारे में जाने, तो इसकी वैकेंसीज अभी अपडेट नहीं की गई है। आगे इसकी अपडेट है वो एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर देगा। और हवलदार की अपडेट पोस्ट है वो इसमें बताई गई है 1075। ये बाद में और भी बढ़ सकती है, अभी तक कोई वो नहीं है। और एमटीएस की भी एसएससी है वो वैकेंसीज की अपडेट आगे ला देगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में ये सब हमने बात की। और उसके बाद में जिसको भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है उसको भी रिलैक्सेशन है, उसका रिलैक्सेशन है ये आप अपने देख सकते हैं किस किस टाइप का इसमें रिलैक्सेशन है वो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रखा गया है। ये आप एमटीएस हवलदार दोनों में अलग अलग है, तो आप ये देख सकते हैं ये हवलदार का है और ऊपर जो था वो एमटीएस का था। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिसको जो डिसेबिलिटीज़ है वो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं आराम से। उसके बाद में नेशनलिटी की बात करें तो कौन कौन ये जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। ये सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया, नेपाल एंड भूटान का जो भी सिटीजन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद में नीचे वाला देखेंगे तो ये जो भी माइग्रेटेड हैं, पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, तो ये जो भी माइग्रेटेड है वो उनके पास सर्टिफिकेट है अगर भारत सरकार का, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने सिटीज़न की बात की कि कौन कौन है इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में एज लिमिट देखेंगे, 1/8/2025 तक इसकी एज लिमिट है वो जानेंगे। सबसे पहले एमटीएस के लिए जान लेते हैं। तो एमटीएस में 18 से 25 साल का कोई भी कैंडिडेट्स हैं जो 2/8/2000 से पहले का है और 1/8/2007 के बाद का, यानी कि 18 से 25 की एज में जो भी आता है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद में ये हवलदार की 18 से 27 तक की एज हवलदार में रखी गई है, यानी कि 2/8/1998 से पहले और 1/8/2007 के बाद का है। 7 तक के बीच का मतलब जो कैंडिडेट है 18 से 27 साल तक का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद में
एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है और PWD वालों को 10 साल की छूट है जो EWS में आते हैं, और जो OBC में आते हैं उनको 13 साल की, और SC ST वालों को 15 साल की। और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का डिडक्शन। और अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस भी कैटेगरी से आता है वो वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है, क्योंकि हमें एक एक करके ये पूरी डिटेल में देखेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। और इसमें जो भी डिवोर्स्ड है, कोई वुमेन है, विधवा, या फिर जो भी है उनको भी एज रिलैक्सेशन है। अप टू 35 ईयर ऑफ एज तक का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सभी को अलग अलग है, वो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो इसमें ये तो जो भी नॉर्मल से डिटेल है वो हमने बात कर ली। जिसको भी जो भी डिटेल चाहिए वो अलग से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकता है, या फिर सिलेबस को लेकर किसी को अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और आगे भी हम इसकी जो भी डिटेल है आपको जो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो भी अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैंडिडेट्स यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, फीमेल कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है वो 0 रखी गई है। और उसके बाद में SC ST या PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी जो फ़ीस है वो 0 रखी गई है। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो उनको 100 रुपये पे करना होगा। तो ये हमने फ़ीस की बात की इसमें। उसके बाद में फ़ीस है वो आप फ़ीस का मोड है वो UPI, नेट बैंकिंग, और जो भी मास्टर कार्ड जो भी है आप डेबिट कार्ड, तो उसके थ्रू आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 25/7/2025, यानी कि 25 जुलाई को 11 बजे तक आप जो ये फ़ीस है वो अपनी कटवा सकते हैं। उसके बाद में कोरेक्शन की डेट मैंने बता दी थी स्टार्टिंग में ही, 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई को 11 बजे तक आप जो कोरेक्शन है वो करवा सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट इसमें कोरेक्शन में है, द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म कोरेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग कोरेक्शन एंड री सबमिटिंग मोडिफाइड कोरेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम कोई भी कोरेक्शन करा रहा है तो उसकी जो फीस है वो 200 रुपये है। एंड 500 फॉर मेकिंग कोरेक्शन एंड री सबमिटिंग, यानी कि सेकेंड टाइम के लिए जो कोरेक्शन फीस है वो 500 रुपये है। तो सेकेंड टाइम अगर कोई भी कोरेक्शन कराएगा तो उसकी जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। और ये आप देख सकते हैं ये सेंटर्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, वो अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा ये सब। बाकी आप वीडियो को स्किप करके इसमें भी देख सकते हैं। बाद में जब भी आप फॉर्म अप्लाई कराओगे तो इसमें ये सारी डिटेल आप उसमें फॉर्म में देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की स्कीम की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है, जिसमें मैथमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें रहेंगे। और जो आपका पर क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, यानी कि 2 सेशन में जो आपका है वो अप्लाई होगा। और इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और जो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। और उनके लिए भी आपको 45 मिनट्स का जो टाइम है वो दिया जाएगा। और उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट इसकी अपडेट्स हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, यानी कि सेशन 1 और सेशन 2 है वो आपका सेम डे ही लिया जाएगा। और द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1। ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स सेशन आई विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, यानी कि 45 मिनट्स का टाइम है वो सेशन 1 के लिए दिया जाएगा। जैसे ही 45 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो सेशन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी जो आपका कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
45 मिनट्स का ही टाइम आपको इसमें मिलेगा। और उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन सेकंड विल स्टार्ट। जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेशन 2 आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और सेशन 2 विल ऑल्सो बी फॉर 45 मिनट्स एंड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स ऑफ सेशन 2 द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कम टू एन एंड। इसमें सेशन 2 में भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा और जैसे ही 45 मिनट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो सेशन 2 भी है ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से ऑप्शनल टाइप रहेंगे। आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा उनमें से। एंड द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड सेशन 2 3 विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग होगा उसके लिए आपके जो 3 नंबर है वो की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 में है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद में इसकी फिजिकल की बात कर लेते हैं, जो कि आपका हवलदार की पोस्ट में होने वाला है। तो वॉकिंग रहेगी 1600 मीटर की मेल कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट का टाइम रहेगा और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रहेगी, उनमें फीमेल को 20 मिनट का टाइम है वो इसमें दिया जाएगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर रहेगी और रिलैक्सेबल है वो 5 सेंटीमीटर का इन कैटेगरी वालों के लिए। और चेस्ट है वो रहेगी 81 सेंटीमीटर और मिनिमम इसमें भी 5 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद में फ़ीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहेगी और रिलैक्सेबल भी है इसमें इन कैटेगरीज के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में वेट है 48 kg का वेट रहेगा। तो ये हमने इसमें फिजिकल की बात की, तो ये हमने मेन डिटेल है वो इसमें जान ली। उसके बाद में ये कुछ अगर इम्पोर्टेंट अपडेट्स है ये आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा। दूस कैंडिडेट हु हैव नॉट अंडरगोन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर बिफोर, यानी कि जिस भी कैंडिडेट्स का आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जिस कैंडिडेट का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसको एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। और एंड द शेड्यूल स्टार्टेड द एग्जामिनेशन, यानी कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे 2 घंटे पहले उसको पहुंचना होगा वहां पर। और अपने आईडी प्रूफ जैसे कि इसमें दिया हुआ है एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी 10th का एडमिशन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स और वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जो कि वैलिड है, और डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि एडमिशन सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रमाण पत्र। और उसके बाद में जैसे कि वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एम्प्लॉय आईडी गवर्नमेंट और एक्स सर्विसमैन है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको वहाँ पर लेके 2 घंटे पहले पहुँचना होगा ताकि आपकी जो भी वेरिफिकेशन है वो उनकी साइड से कंप्लीट हो जाए। अगर आप 2 घंटे पहले नहीं पहुँचते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये इन्होंने कंप्लीट तौर पे यहाँ पे बोला हुआ है, विच दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री सच एज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपके लिए, जिन्होंने भी ये सब नहीं कराया है तो उनको है वो एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंचना ही होगा ताकि उनकी जो कंप्लीट वेरिफिकेशन है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पे कंप्लीट कराया जाए। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो भी डिटेल्स थी वो हमने बात कर ली। इसके अलावा जो भी रहेगा ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बताया गया है सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेशन 1 एंड एज वेल इन सेशन 2 के लिए। तो यूआर को 30% और ओबीसी डब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज उनको 20%, यानी कि ये क्वालिफाइंग जो ये हम अलग से वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, अभी आपको समझ में नहीं आएगा इतना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।